नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक की ओर चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। क्लास नंबर सेकंड है आपकी आज और क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होगा। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में कि कौन सी धनराशि एक वर्ष में, कौन सी धनराशि आपको मालूम नहीं है कि धनराशि कौन सी आपका, अर्थात मूलधन की राशि के बारे में बात करें तो मूलधन आपको मालूम नहीं है कि वो कौन सी राशि है जो एक वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अर्थात समय जो बता रहा है वो कितना है, एक वर्ष बता रहा है आपका, दर जो बता रहा है वो कितनी, 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 8,820 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 6 माह हो। यदि नोट डालेंगे आपको यहाँ लिखेंगे कितनी हो जाएगा, मिश्रधन जो हो जाएगा, मिश्रधन कितना लिखा उसने, 8,800 कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो 8,820 रुपये हो बन जाएगी। ये पूछा गया आपको कौन सी राशि ऐसी जो एक साल में 10% से 8,820 बन जाएगी। लेकिन शर्त जो दी गई है, शर्त क्या है, 6 माही, अर्थात 6 महीने में हिसाब होगा। तो 6 महीने को 12 महीने बनाओगे, अर्थात वार्षिक बनाओगे। क्या बनाओगे इसको, वार्षिक बनाओगे। तो कंडीशन क्या आएगी अपने पास में, किससे गुणा करोगे, 2 से। तो समय जो दे रखा है आपको, समय भी क्या करोगे आप, एक वर्ष का क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे 2 वर्ष में। क्लियर। वार्षिक हिसाब से 2 वर्ष का, और दर जो है आपकी जिससे आप गुणा कर रहे हो उसी का क्या लगा दोगे, भाग लगा दोगे 2 का। तो कितनी परसेंट निकल के आएगी, 5%। तो आपको हिसाब करना है कि वार्षिक हिसाब से 2 वर्ष का 5% से आपको ब्याज निकालना है। तो मूलधन आपको मालूम नहीं कि मूलधन ऐसा कौन सा है, मूलधन मालूम नहीं है। गुणा कितना है अपने पास में, 105/100 लिखोगे, और गुणा 2 साल का 105 बटे कितना, 100, बराबर जो मिश्रधन आता है अपने पास में, मिश्रधन कितना, 8,820 है आपका। 5 से काटा 21 वर्ग, 5 से काटा इसको 20 वर्ग, 5 से 21 वर्ग, 5 से कितनी वर्ग, 20 वर्ग। 21 गुणा 21 करते हो तो 441 होता है। 441 का डबल आप काट देते हो 20 वर्ग। तो 20 गुणा 20 गुणा 20 करोगे तो मूलधन की राशि आ जाएगी 8,000। मूलधन की राशि कितनी आ जाएगी, 8,000 रुपये आपको निकल के आ जाएगी। आपने यही पूछा गया था कि मूलधन की राशि क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से हम मूलधन की राशि निकाल देंगे कि मूलधन की राशि कितनी है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा था कि किसी धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से कोई धनराशि है 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो सीए प्राप्त होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो आता है वो 816 रुपये है। तो वह धन क्या है, ये पूछा गया आपको। तो वह धन आपको मालूम नहीं है कि कौन सा धन है। मूलधन आपने मान लिया कि ये इतना है, उस पर हमारे पास में कितना आता है, 4% से, अर्थात 104 बटा कितना। दूसरा भी अपने पास 104 बटा कितना, 2 वर्ष का है, इसलिए 2 वर्ष तक जो आएगा निकल के, क्योंकि 100 के पार है, 100 के क्या है, पार है। तो ये आती है आपकी मिश्र धन को बताएगा, क्या है ये, ब्याज सहित राशि को बताएगा। तो यहाँ काटा पीटी की 4 से आपने 26 वर्ग, 4 से कितनी वर्ग, 25 वर्ग। इसको भी भाई 4 से 26 तक, 4 से कितने, 25 वर्ग। तो ये हमारे पास ABCD XYZ या P4 मूलधन मान लेंगे। पी का क्या मान लेंगे हम, मूलधन मान लेंगे कि पी का तो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 26 गुणा 26 करते 676 बटे 25 गुणा 25 करते 625 का क्या वैल्यू हो जाएगी आपका, कितनी वैल्यू हो जाएगी। ये मिश्र धन में से क्या घटा देंगे हम, ब्याज निकालने के क्या करो, सीआई निकालने के लिए क्या करोगे आप। तो जो मिश्रधन जो दे रखा है आपका, मिश्रधन कितना दे रखा है, 676 बटे 625 पी में से आपको क्या हटा देंगे, पी घटा देंगे। तो क्या घटा देंगे, पी हटा देंगे, क्या आ जाएगा आपका, सीआई आ जाएगा। सीआई की जो कंडीशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 816 रुपये। सीआई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 816 रुपये। आएगा नहीं आएगा 816 रुपये। तो यहाँ आपको 625 एकम 625 पी, तो 676 में 625 घटाओगे तो 51 पी बचेगा बटे 625, बराबर कितना बचे अपने पास में, 816। ठीक है, 816 को यदि काटना चाहे तो काट दो, 51 से काट दिया एक बार, 51 एकम 51, ये 0, ये बचेगा 3 है, ये 6, तो 6 बार कट जाएगा क्योंकि 6 कम 6, 6 5 का 30, खत्म कहानी। तो ये 51 से हमने इसको 6 बार काट दिया, इतना 16 बार काट दिया। तो P बराबर जो आएगा कि 625 गुणा हो जाएगा, तो 625 इंटू 16 मल्टीप्लाई किया तो P अर्थात मूलधन, P अर्थात क्या है, मूलधन की राशि जो आएगी 16 5 80, हासिल का 8, 16 दोनों 32 और 8 आता है 40, हासिल का 4, 16 5 80, 16 6 96 और 4 आता है 100, अर्थात ये लिख दिया 100। तो आपके पास जो मूलधन की राशि आएगी वो है 10,000। कितनी है मूलधन की राशि, 10,000 रुपये अपने पास मूलधन की राशि आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने प्रश्न का आंसर देंगे।
ठीक है, पूछा ये था कि मूलधन कौन सा है जो 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो 816 रुपया बन जाता है। ठीक है ना, तो पहले मिश्र धन निकाल लो, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो क्या आ जाता है आपके पास में, क्या आ जाता है अपने पास में, ब्याज आ जाता है। ठीक है ना, क्या आ जा रहा है। प्रश्न नंबर 14 में बात करेंगे। 14 का डाटा आपको दे रखा है, प्रश्न में लिखा है 50,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मान लो कि है, जबकि ब्याज वार्षिक तय हो तथा ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 11% और तीसरे वर्ष 12% की आपको ब्याज लिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको देखा है 50,000 आपका मूलधन है, 3 साल के लिए गया है, पहले वर्ष 10% ब्याज लेंगे, दूसरे साल 11% लेंगे, तीसरे वर्ष 12% लेंगे। तो इसका सीआई कितना होगा ये पूछा गया आपको। इसका सीआई जो बनेगा अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा वो आपको मालूम करना है। तो सीधे सीधे शब्दों में मालूम करेंगे 50,000 आपको मूलधन दे रखा है, तो 50,000 का मूलधन पर कितना, पहले वर्ष 110 बटे कितना 100, दूसरे वर्ष 11 तो 111 बटे 100, तीसरे साल 12 तो 112 बटे, यदि समान ब्याज होता है जैसे 10% होता है तो तीनों साल हम 110 110 110 लिखते हैं। यदि वो असमान लिख रहा है, हमको अलग अलग लिख रहा है हर वर्ष के लिए तो अलग अलग लगा देंगे। ठीक है ना, यदि वो लिखा उसने अलग अलग लगाओ तो अलग अलग लगा देंगे, समान लिखा तो समान लगा देंगे। ठीक है ना, तो अलग लिखा था तो हमने अलग अलग लगा दिया। तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, मिश्रण आएगा। क्या आएगा, मिश्रण आएगा। तो ये देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाती है, कौन सी, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो आपकी काटती गई है, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से आपने 2 बार काटा, 2 से ये काट दिया कितनी बार, 56 बार काट दिया। अब यहाँ 11 गुणा है कितना 100, ये 56 गुणा कर देंगे, 56 का 6 हासिल का कितना आ जाएगा 5, 56 और 5 कितना आ जाएगा 61 हासिल का 6, 56 और 6 कितना आ जाएगा, 56 और 6 कितना आ जाएगा 62 और गुणा कितना 11। ठीक है, तो अपने पास जो मिश्रधन बनेगा, मिश्रधन की राशि जो बनेगी वो इतनी बनेगी अपने पास में, 11 6 66 है, हासिल का 6, 11 और 6 कितना 17, हासिल का 1, 11 2 22 है, 1 कितना 23, हासिल का कितना 2 और 11 6 66, 66 और 2 कितना है आपको 68। ठीक है, इतना रुपए बनता है। उनमें से यदि मूलधन की राशि की बात करें तो मूलधन की राशि की बात करें तो क्या है, मूलधन की राशि आपके पास में, मूलधन की राशि की बात करें कितना है 50,000, तो आपका सीआई जो निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो कितना बन जाएगा आपको 18,376 रुपए। ठीक है ना, ये आपका सीआई बनेगा। तो इस तरीके से आपको आंसर पुटअप करेंगे, 18,376 रुपए आपको ऑप्शन में दे रखा होगा। ठीक है ना, कर लेना सर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की थ्योरी। 15 में क्या लिखा हुआ है आपके पास में, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का डाटा देखिए। लिखा था क्वेश्चन नंबर 15 में, किस दर प्रतिशत पर 625 का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन 676 हो जाए। किस दर प्रतिशत से पूछा गया है, 2 वर्ष में कितना 625 रुपए का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाए। आपको कौन सी दर है, मूलधन दे रखा है 625 रुपए, आपको आपका मिश्रण दे रखा है, मिश्रण कितना दे रखा है उसने 676 रुपए दे रखा है ना, 676 रुपए दे रखा है आपको, 625 का 676 हो जाएगा। सिर्फ समय 2 वर्ष की बात कर रहा है, दर आपको पूछी गई कि कौन सी आपकी 8% है। ठीक है ना, 8% के बारे में लिखा कि 625 का कितनी है आपको मालूम नहीं है, 100 प्लस आर करते हो नहीं करते हो, करते हो ना, बटे में क्या लिखोगे 100। समय आपको पता है कितना वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है तो 2 बार लिखा जाएगा आपको, चाहे 2 घात लगा दो चाहे 2 बार लिख दो। बात एक ही है। लगाने के बाद में हमारे पास जो बचा है मिश्रधन, इधर को जो बचेगा वो कितना 676 रुपये होता है। तो ये गुणा का कहाँ चला जाएगा, नीचे भाग में, तो आपका यहाँ 100 प्लस आर बटे कितना आ जाएगा 100 आएगा कि घात स्क्वायर, और आपको यहाँ लिखा है 676 बटे कितना 625 आ गया। ये स्क्वायर हटाओगे और इधर को क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे, तो यहाँ अपने पास में कितना 100 प्लस आर बचा, यहाँ कितना 100 बचा, यह कितना बच जाएगा 26 और ये कितना बच जाएगा 25 से 25 चौके तो 6 4 गुना 26 कर दे तो कितना आता है 100 प्लस का आर बराबर कितना है आपका 104, 26 दूनी 22 दूनी के 104, 26 चौके 104 आता है, कितना आता है 104। तो इसलिए 100 उधर को चला जाएगा तो आपको आर बराबर कितना बचेगा 104 माइनस का 100, तो आर की वैल्यू कितनी परसेंट आ गई आपको 10%, सॉरी 4%, आर की वैल्यू कितनी आ गई 4%। आपको ये पूछी गई कि आर की वैल्यू क्या है, आपको ये पूछी गई थी इसमें आर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आर की वैल्यू बता देंगे हम 4% आएगी, आर की वैल्यू कितनी आएगी 4%।
क्वेश्चन नंबर अपने जो 15 पिछला किया था, पिछले क्वेश्चन को हम चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन कैसे करेंगे कि यदि हमारे 4% आपको दे रखा है, क्योंकि आपने दर पूछी तो दर कहाँ मिलेगी, इस वाले को भी वही कंडीशन आपका, तो दर पूछी जो ऑप्शन में मिलेगी आपको ऑप्शन में लगा के देख लो, जिसमें आपको 676 रुपया जिसका बराबर मिल जाए 4% से 3% जो भी ऑप्शन में दे रखा है उसके बराबर यदि मैच कर जाए तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ आपको मेथड से कर सकते हो या ऑप्शन से कर सकते हो। वही है, कोई मूलधन 3000 का 3 वर्ष में किस दर से मिश्र धन 3,993 रुपये हो जाएगा। ये प्रश्न अपने पास में, प्रश्न की दोबारा से लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। यदि 3000 का किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3000 3 वर्षों में 3,993 हो जाएगा, किस वार्षिक दर से। तो यह लिखा है कि 3000 का कौन सी दर 100 प्लस आर बटे क्या करोगे 100 की पावर कितनी लगाई उसने 3 वर्ष लगा दिया, बराबर कितना रुपया आता है 3,993 रुपये। ये मिश्र धन कहलाएगा आपका। ठीक है ना, ये करने के बाद में कंडीशन क्या आएगी चेक करें। अपने ने 3 से काटा, 3 से कितनी बार काट दिया 1000 बार, और 3 से काटा तो 1331 बार कट जाता है ये आपका। ये गुणा का कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 100 प्लस आर बटे कितना है आपका 100, और पावर क्या लगा रखी है यहाँ पर 3 लगा रखी है ना 3, तो 3 पावर लगा रखी है यहाँ पर। तो 3 पावर लगाने के बाद में इधर को क्या बचा आपका 1331, और बटे में क्या आ गया आपका गुणा का कहाँ जाएगा नीचे भाग में, तो ये आपका यहाँ से क्यू हटेगा और सामने वाली संख्या का क्यू निकालेगा। सामने वाली संख्या क्या निकालेंगे हम क्यू निकालेंगे। आंकड़े में यदि हम यू कर दें, यदि ये 3 नहीं लिखे तो वर्ग बन जाएगा, घन बनाना है आपको, ये क्यू बनाना है आपको। तो ये आपका 100 प्लस आर बटे कितना आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 बराबर कितना आएगा, ये 11 का क्यों होता है और ये किसका होता है 10 का, तो 0 से 0 काट दो तो आपस में मल्टीप्लाई करोगे 10 और 11 का तो कितना 110 आएगा। तो आर की वैल्यू जो आएगी कितना आ जाएगी 110 माइनस कितना आ जाएगा 100 उधर को जाके लेस भी कर दिया। तो आर की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी परसेंट निकल के आ जाएगी 10%। आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी आपको 10%। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर इस तरह की जो कंडीशन है। क्लियर है, प्रश्न नंबर 17 के बारे में देखेंगे। 17 का डाटा आपको दे रखा था कि यदि 30,000 का 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक निश्चित समय का 30,000 चक्रवृद्धि ब्याज 7% दर से एक निश्चित समय का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है 4,347 रुपये बन जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि वह निश्चित समय क्या है, ये पूछा है आपको। तो निश्चित समय के लिए आपको क्या किया है कि मिश्र धन यदि मालूम करें कि 100 के पार जो हमारे ब्याज सहित कैलकुलेशन करेंगे, कैसे ब्याज कैलकुलेशन करोगे कि 30,000 आपने मूलधन लिखा, 30,000 का कितना 7% से 107 बटे कितना 100। समय आपको मालूम नहीं है T4 टाइम, ये समय आपको मालूम नहीं है T4 क्या आ जाएगा टाइम। ठीक है ना, ये मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ जो बनेगा कि 100 के पार क्या बनेगा मिश्र धन बनेगा। क्या बनेगा, तो मिश्र धन की राशि आपने बनाई क्योंकि 30,000 मूलधन और उसमें ब्याज जोड़ दें तो आपको मिश्र धन आ जाता है 34,300 क्या आ जाता है 47 है, आता है नहीं आता। ऐसी संख्या तो 30,000 क्योंकि 3 से कटता है तो काटो, 3 से कटता है, देखो इधर को यहाँ पर 3 एकम 3 3 एकम 3 4 3 के 12 3 4 दिन 12 बिल्कुल 3 से कटता है। 3 एकम 3 3 एकम 3 एक बचेगा 3 4 12 एक बचेगा 3 4 12 2 बचेगा 3 9 में 27 इतना बचेगा आपका। तो ये आपने काट दिया 3 से काट दिया इसको 10,000 में काट दिया ना, ये गुणा का कहाँ चला जाएगा नीचे भाग में, तो 107 बटे कितना आ जाएगा 100 और पावर समय की, पावर क्या आएगी समय की, बराबर क्या बचेगा आपका, बराबर क्या बचेगा आपका 11,449 रुपये बचा, और नीचे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000। अब यहाँ देखिए आप यहाँ कितना हमारे पास 100 आपस में कटता है कि ये नहीं कटेगा ना, तो सीधा सीधा हिसाब है कि ये आपका 100 का स्क्वायर है नीचे का, ऊपर का तो मालूम नहीं है हमें, ऊपर का मालूम नहीं है तो दोनों में से एक पता लग जाता है। एक पता कौन सा लगेगा आपका कि ये आपका 100 का स्क्वायर होगा, तो ये भी स्क्वायर होगा किसका 107 का ही होगा, किसका होगा आपका 107 का ही होगा। तो समय जो आया आपका ये लिख दिया पावर, ये भी 107 बटा कितना आ जाएगा 100 का क्या लगाओगे स्क्वायर। जब आधार अंक बराबर होता है तो अपना मतलब किससे हो जाता है सिर्फ घातों से हो जाता है, ठीक है ना, पावर से हो जाता है। तो कितने वर्ष आ गए आपका 2 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आंसर ये तो है डिटेल से किया, ये प्रश्न जो कंडीशन आपने क्या है डिटेल से की हुई है। यदि इसी को सॉर्ट करना है तो क्या करोगे, आपको सीधा सीधा लिखना है कि आपको जब भी आपको टाइम पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में आपको यदि टाइम पूछे तो क्या लिखोगे आप मिश्र धन बटे मूलधन लिख दो, जितना हो सके काट लो, इसी का स्क्वायर क्यू जो भी आपको करना है कर दीजिए।
जो भी करना है कर दीजिए। क्या लिखेगा आपका मिश्र धन बटे क्या लिखोगे मूलधन लिख दीजिए, और जितना हो सके काट लो। काटने के बाद में आपका या तो वर्ग होगा या क्यू होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूछेगा 90%, लेकिन फिर भी और कोई पूछ ले तो उसका फिर आगे आपका वर्ग कर दीजिए, क्यू कर दीजिए, घन अर्थात वर्ग है घन है कोई भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो ज्यादातर आपको सिर्फ ऐसे प्रश्नों में या तो 2 वर्ष पूछेगा या फिर 3 वर्ष आएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम आपको यही पूछी जाएगी, या तो 2 आएगी या 3 आएगी, क्लियर है। तो ये जो कंडीशन आएगी तो सीधा आंसर भी लिखा जा सकता है, लेकिन लिखना क्या है मिश्र धन ही होगा। ये जरूरी नहीं ना मिश्र धन को ऊपर ही लिखे, आप ऊपर नीचे कैसे भी लिख दो इनको, लेकिन लिखने के बाद में जितना हो सके काट लो। काटने के बाद में आपको या तो स्क्वायर आएगा या फिर क्यूब में मिलेंगे आप, ठीक है ना। मैक्सिमम आपको ये होगा सिलसिला पूरा पूरा इसी पैटर्न में हम आंसर देंगे, ठीक है ना। इस वाले प्रश्न का जो जवाब होगा हमारे पास में हो गया सीधा सीधा। टाइम पूछा गया था 2% का टाइम, क्लियर है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो प्रश्न नंबर जो अभी पढ़ा है जस्ट अपन 17 उसी की कहानी पर लिखा है कि किस राशि पर लिखी हुई है यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न की 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। अर्थात मूलधन 2000 रुपए 10% वार्षिक दर से कितने समय में आपका मिश्रधन अर्थात 2420 रुपए बन जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट आंसर देने के लिए मैंने बोला यार, क्या बोला था आपको मिश्रधन बटे क्या लिख दो आपका मूलधन, मूलधन लिखो, ऊपर नीचे कैसे लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर। जितना हो सके उतना क्या करोगे आप काटोगे। तो 2 से काटने पे कितना आया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये कंडीशन आएगी, आएगी। 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ कितना बचेगा आपका 100 बचेगा। अब ये बताओ मुझे कि ये कितना 11/10 का स्क्वायर है कि नहीं है, स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये स्क्वायर ही आपका आंसर है, कितना स्क्वायर ही क्या 2 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर देना, आपको इतने डिटेल नहीं जाना, सिर्फ आंसर से मतलब रखो, आंसर एकदम शॉर्ट तरीके से दिया जा सकता है, क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न की कहानी पर, उतारिए फटाफट। उतार रहे हो तो क्वेश्चन नंबर अगले में देखेंगे 19 नंबर में। वह मूलधन क्या है जिसका 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना 132 रुपए हो जाता है। ये जो आपको लिखा गया है अपने पास में वह कौन सा 19 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न में लिखा था दूसरे वर्ष का ब्याज आता है आपका। तो दूसरा वर्ष का ब्याज आता है तो पहले वर्ष आपका क्या करेगा, पहले वर्ष में मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के अगले साल का दूसरे वर्ष किसका काम करेगा, ये मूलधन का काम करेगा। अरे पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या काम करेगा, प्रिंसिपल काम करेगा ना, मूलधन का काम करेगा। तो मूलधन बन जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा था उसने कि वह मूलधन क्या है, मूलधन की राशि पूछी गई है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। तो मूलधन आपको मालूम नहीं है मूलधन कितना है, आपको 10% से तो 110 बटे क्या आ जाएगा 100, आपका 0 से 0 काट लिया तो ये है आपका मूलधन। इसको आप शॉर्ट में पी कहना चाहो तो कह सकते हो। तो ये आपका क्या है पहले वर्ष का तो मिश्रधन है कि 100 के पार लिखा हमने 110, तो ये ही आपका पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे साल किसका काम करेगा, ये मूलधन का काम करेगा। तो मूलधन पर सीधे ही 10% निकाल दो आप, परसेंट हटाओ बटे में क्या निकाल दो, आपको सिर्फ पूरा ब्याज नहीं पूछ रहा, सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज कितना 132 रुपए होता है। तो यहाँ लिखेंगे आपका दूसरे क्या लिखेंगे यहाँ पर दूसरे वर्ष का ब्याज जो आता है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आता है 132 रुपए आता है। कौन से ईयर का है ये, पहले ईयर का तो नहीं है ना, पहले ईयर का भी है क्या। यदि यहाँ आप 10% नहीं बल्कि 110 बटे 100 भी निकालोगे तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कंडीशन है अपने पास में, कौन सी कंडीशन है, ये जो कंडीशन है इससे जो राशि निकलेगी इस राशि को जो राशि आएगी उसमें से घटाना पड़ेगा, तभी जाके दूसरे साल का निकालना है। केवल और केवल कौन से साल का, दूसरे साल का ही ब्याज चाहिए उसको। तो दूसरे साल के ब्याज के लिए हम डायरेक्ट निकाल दो, ये करने की जरूरत नहीं है। दूसरे साल का जो आगा पहले का मिश्रधन बना लो, सो मिश्रधन पहले साल का जो दूसरे साल किसका काम करेगा मूलधन, तो मूलधन पर सिर्फ 10% निकाल, मूलधन पे क्या निकाल दो 10% निकाल दो। तो 10% निकाला तो हमने 0 से क्या काट दे 0 काट देंगे। अब 11 से हमने काटा इसको, 11 से इसको काटा, 11 कम 11, 11 दूनी का 22, 12 बार काट दिया। कितने बार काट दिया आपने 12 गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 करें तो 100 और 100 गुणा 12 करें तो मूलधन की राशि कितनी आ जाएगी 1200 रुपये। आपसे पूछी गई है कि मूलधन की राशि क्या है, ये पूछिए। तो मूलधन की राशि आपके पास निकल के आ गई 1200 रुपये। कितने राशि निकल के आ गई 1200 रुपये, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर यदि 19 के बारे में बात करें तो 19 का जो तरीका बताया आपको वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद में दूसरा भी तरीका अपने पास है। कैसे करोगे डिटेल वाला। पहले हमने लिखा था मूलधन का 110/100 110 से 2 साल का कंप्लीट निकाल लिया, मिश्रधन इतना आता है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल का ब्याज पूछा गया, तो पहले साल का मिश्रधन ले आओ। तो कितना मूलधन का 110/100 अर्थात 11 बटे कितना, 0 से 0 कट के 11/10 पी आपका मिश्रधन पहले साल का आया है। तो पहले साल के मिश्रधन को हटाओगे तो केवल और केवल दूसरे वर्ष का ब्याज बचेगा अपने पास। तो 2 वर्ष के टोटल में से आपका ये हटा दिया, पहले वर्ष का मिश्रधन हटा दिया। 2 साल के मिश्रधन में से पहले वर्ष का मिश्रधन हटा दिया, तो दूसरे साल का ब्याज 132 रुपए बचा। तो हमने एलसीएम लिया कितना, 100 से ये किया तो 121 पी माइनस का माइनस 100, 10 का भाग लगाओ तो 10 और जाएगा, 10 गुणा 11 करो 110, 121 में से 110 घटाओ तो 11 पी बटे 100 आ गया। बराबर हम कह रहे हैं कितना ब्याज आता है दूसरे साल का, ये कह रहा नहीं नहीं 132 आता, तो 11 से कितनी 12 काट दिया, 12 गुणा 100 करे तो पी अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट जो आएगी मूलधन की राशि वो कितनी हो जाएगी, 1200 रुपए। ठीक है ना, इस तरीके से दिया सकता है। वही कंडीशन आपको इसमें पूछी गई है, तो आप डायरेक्ट आंसर निकालो, इतनी डिटेल से नहीं। ठीक है ना, आपको जो तरीका बताया मैंने पहला वाला तरीका वो सबसे बेटर है। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 20 में जो डाटा दे रखा है इसके बारे में लिखना कि कौन सा मूलधन है जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से तीसरे वर्ष का ब्याज 72.60 रुपये बन जाता है। ठीक है ना, ये प्रश्न लिखा था आपको, लिखा गया। तो मूलधन की राशि क्या है आपको मालूम नहीं है। मूलधन का कितना है, 110 बटे कितना लिखोगे, 110 बटे कितना लिखोगे, ये आपका 2 वर्ष का मिश्रधन बना नहीं बना। तो ये 2 वर्ष का मिश्रधन तीसरे वर्ष किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। तो मूलधन का सीधा ही 10% निकाल दो, 10 बटे कितना 100 बराबर तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे क्या लिखोगे यहाँ पर, तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा अपने पास, 72 पॉइंट कितना आ जाएगा, 60 रुपए। 72 पॉइंट कितना, पॉइंट हटाओगे क्या बचेगा 100, पॉइंट हटाओ क्या, गुणा में, इसलिए ये पर्दे को हटा लो आप, गुणा में इसलिए पर्दे को हटा लीजिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कितना लिखोगे, ये 100 से ये 2 जीरो काट दिया आपने, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया आपने, ये 100 से ये काटा जा सकता है, ये 100 से ये काटा जा सकता है। तो 10 बचा अपने पास में है, यहाँ पे कितना 11 गुणा 11, तो 11 से हम काटेंगे, तो 11 से पहले काटा आपने, ये कितना बचा मूलधन का, ये मूलधन अपने पास मूलधन का कितना 11 गुणा 11 और बटे कितना बचा था अपने पास में, बचे कितना है 10 है, बटे कितना है 10 बचा है। और बराबर कितना बचा अपने पास में 72 60 लिखा है नहीं लिखा। तो 11 से काटो, तो 11 से काटो या फिर कितने 11 6 66 और 11 6 66 कटेगा और 0 के 0, 11 से काटा फिर कितनी बार 60 बार। तो 60 गुणा 10 किया तो मूलधन की राशि कितनी आती है बताओ, 600 रुपए। तो मूलधन की राशि जो आएगी वो कितने रुपए आ जाएगी, 600 रुपए। आपसे ये पूछा गया तो मूलधन की राशि क्या है। ठीक है ना, तो ये लेवल आपको यही समाप्त, चलेंगे अगले लेवल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करें, मूलधन कौन सा है आपको पूछा। क्वेश्चन नंबर 21 में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 8,820 एवं 3 वर्ष में 9,261 हो जाता है, तो मूलधन राशि क्या है ये पूछी गई। मूलधन की राशि क्या, 2 वर्ष में जो मिश्रधन बनेगा 8,820 रुपया बनेगा, 3 वर्ष में जो बनेगा 9,261। तो आपको अंतर के बारे में बात करें तो अंतर हमारे पास में कितना आता है, 1 वर्ष में जो ब्याज बनेगा, 1 वर्ष में जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 1 वर्ष में जो ब्याज बनेगा वो क्या बनेगा, 1 वर्ष में ब्याज जो बनेगा, ब्याज की राशि वो कितनी बनेगी चेक करेंगे। अपने पास में 9,261 में से 8,820 घटाओगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 4, 12 में 60 गया था 4, 444 रुपये आता है, 441 कितना आता है, 441 रुपये आपका ब्याज बनता है कितना, 1 साल में। तो आपने मूलधन की राशि निकाल देंगे कि मूलधन की राशि आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन कौन सी दर से आपकी दर निकालनी है, पहले तो क्या निकालनी है आपकी दर निकालनी है। तो एक बार बताओ मुझे कि तीसरे वर्ष जो आता है 2 वर्ष का मिश्रधन कितना 8,820 है, तो ये जो मिश्रधन 2 साल का है ये तीसरे साल के लिए क्या काम करेगा, ये वाला ही मूलधन बनेगा। तो 8,820 है ये आपका मूलधन काम करेगा तीसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के लिए क्या काम करेगा, ये मूलधन का काम करेगा। तो मूलधन पर कितना आर आपको मालूम नहीं है, सीधे ही निकाल दो, आर आपको मालूम नहीं है, आर बटे 100 बराबर कितना हमारे पास में कितना ब्याज है अपने पास में, सिर्फ ब्याज ही निकाला ना, आर पर परसेंट क्या निकाला आपने, सिर्फ ब्याज निकाला है, वो 1 वर्ष का ब्याज जो आएगा 441 रुपए, सिर्फ एक वर्ष का, सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज कितना है। तो एक वर्ष का ब्याज अर्थात पहले वर्ष का ब्याज साधारण से निकालो चाहे मूलधन कितना चक्रवृद्धि से निकालो, दोनों पैटर्न क्या है एक जैसे ऐसे। ठीक है, तो हमने भी क्या सिंपल से निकाल लिया। तो ये देखो 0 से तो 0 काट दी, या फिर नहीं काटते तो कोई बात नहीं, आपने सीधा ही क्या काट दिया 441 से काट दिया 1 बार, ये कितनी बार 20 बार, और 20 से इसको काट दिया कितनी 5 बार, तो 5 उधर को चल जाएगा। तो आर की जो रेट आएगी आपकी, आर पता लग गया हमें 5%। तो मूलधन आपको मालूम नहीं है कि मूलधन क्या है, जिसपे कितना 5% से 105 बटे कितना
100 गुणा 105/100 की 2 साल का लिखेंगे तो मिश्र धन या 2 साल का लिखेंगे 8,820 लिखोगे, या 3 साल लिखोगे तो 9,261 रुपये लिखना पड़ेगा भाई। 105 और लिखना चाहे 3 साल के लिए तो 9,261 रुपये लिखना पड़ेगा। तो काटा पीटी की आपने तो कैसे करोगे, यहाँ पर 5 से काटा, किससे काटा आपने 5 से, यदि काटने की इच्छा है तो 5 से काटेंगे। किस तरीके से काटा है, यहाँ लिखा है 5 से 21 और 5 से कितना 20, 5 से 21 और 5 से कितना 20, 21 गुणा 21 करते हैं तो 441 होता है, 441 का डबल अर्थात 20 होता है, 20 गुणा 20 गुणा 20 करें तो मूलधन की जो राशि आएगी अपने पास 8,000 रुपये आएगी। आपसे यही पूछा गया तो वह मूलधन क्या है, तो वह मूलधन आपका कितना है 8,000 रुपये है, तो 8,000 आपने मालूम किया। प्रश्न नंबर अगले में चलेंगे। अगला जो लिखा है आपके पास में, कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 8,820 हो जाती है, 2 वर्ष में 8,820 रुपये हो जाती है, और 4 वर्ष में 12,000, 4 वर्ष में वह मिश्र धन 12,005 रुपये हो जाती है। तो बताओ मूलधन क्या है, ये कंडीशन पूछी गई थी मूलधन के बारे में। तो ये जो कंडीशन दिए तो आपको यहाँ दिखा 2 वर्ष का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ जो सिर्फ आपको बताया था पिछले में सिर्फ 1 साल का किया था, तो वो 1 साल पे ही रूल लागू होता है। 2 साल में हम पिछले तरीके से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। 2 साल में डायरेक्ट जो निकाला था वो नहीं निकाल पाएंगे, सीधा सीधा क्या निकालना है अपन को, यह जो लिखा है आपके पास में, ये लाइन जो लिखी है ये लाइन कोई काम की नहीं है, ये लाइन आपकी कोई काम की नहीं है कि इन दोनों के कितना, इन दोनों का अंतर कितना था 2 वर्ष, इन दोनों का अंतर कितना आ जाए 3,185। तो ये जब निकालेंगे जब सिर्फ अंतर 1 वर्ष हो, कितने वर्ष हो, अंतर 1 वर्ष हो तो ही हम निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर, 4 वर्ष का अंतर के लिए क्या करेंगे, ब्याज के ऊपर ब्याज दे होता है, इसलिए ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ठीक है ना। वो सिर्फ सिंपल में निकाला जाता है ऐसा। तो हमारे पास में कितना 8,820 रुपये जो है कौन सी दर से मालूम नहीं, 100 प्लस क्या लिखोगे आर बटे क्या लिखोगे 100, पहले साल, अंतर कितना है 2 साल बाद में, तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लस का आर, लिखोगे नहीं लिखोगे बटे कितना, तो या तो 2 बार लिख दो या फिर 2 बार का स्क्वायर लगा दो घात, या तो 2 बार लिखो या फिर इस पे कोष्टक लगा के घात लगाओ दो, तो बराबर जो रुपये बनेगा आपका मिश्र धन बनेगा, क्या बनेगा मिश्र धन कितना 12,000 कितना बनेगा 5 रुपये, ये आपका मिश्र धन बनेगा, ठीक है ना। तो मिश्र धन बनने के बाद में आप कंडीशन कर लो अपने काटा पीटी जितना भी हो सके, ये गुणा का कहाँ चला जाएगा भाग में, तो ये 100 प्लस आर बटे कितना आ जाएगा 100, घात लगा दिया आपने कितनी 2 लगाओगे, ये आपके पास में कितनी 12,005 रुपए, और ये कितनी बन जाएगी आपकी 8,820, बनेगा नहीं बनेगा। तो यदि 5 से कटती है अपन की काट दो, 5 से काटा आपने इनको, ये यहीं काट लो आप, ठीक है ना, पहले यहाँ काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 3 बचेगा, 5 6 30, 2 बचेगा, 5 चौके 20, आपने इतनी बार काट दिया। काटने के बाद में ये देखो 5 से 2 बार काटा, 5 से 4 बार काटा, 0 के 0, 5 एकम 5, ये काट दिया, ठीक है। आगे यदि कटती है तो देखो आपको 3 से कटती है क्या, 3 से नहीं कटेगी आपकी संख्या है, 3 से कटेगी क्या, ये कटेगी, ये नहीं कटेगी आप, ठीक है, ये कटती है लेकिन ये नहीं कटेगी, आगे कोई सिर्फ संख्या से नहीं कटेगी आपकी, ये नहीं कटेगी तो अपने पास में सीधे ही यहाँ लिखेंगे, कितना लिखा है 100 बटे कितना लिखोगे 1764, कितना लिखोगे 1764, स्क्वायर को इधर में क्या लगा लोगे रूट, स्क्वायर के क्या लगा लोगे यहाँ रूट लगा लोगे, ठीक है ना। रूट लगाओगे तो कंडीशन लेके आनी पड़ेगी अपन को, यहाँ कितनी क्या आएगी कहानी। ये जो प्रश्न के बारे में बात कर रहा है कितना लिखा था इसने, अपन को ये पूछा ना मूलधन की राशि क्या है, तो मूलधन की राशि निकाल लेंगे यहाँ पर, 2 वर्ष में आपका 8,820 रुपये बन गया, तो 8 वर्ष कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ये काट जितना भी हो सके काट लिया, काटने के बाद में अपनी कंडीशन यहाँ आएगी, तो यहाँ आने के बाद में कंडीशन देखो कितनी आएगी चेक करो, यहाँ स्क्वायर हटा के क्या लगाओगे रूट लगाओगे, और रूट से हम डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से यदि करना चाहें वर्गमूल के हिसाब से तो कितना बचेगा यहाँ पर, इसका वर्ग निकालेंगे, 2 संख्या छोड़ो, इससे छोटी कितनी है 4 आती है, 4 5 20 से छोटा है तो अब 4 अंक से 2 में आता है 42 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 42 का, और ये ऊपर वाले की बात करो 2 अंक छोड़ा तो कितना आएगा 4 5 5 25 ज्यादा हो 4 चौके 16 आ जाएगा आपका, ये 4 5 20 से बड़ा इकाई अंक सिर्फ 1 9 में आता है, किस में आता है 9 में आता है, 7 से भी कट जाएगी भाई, 7 से कितने में कट जाएगी, इससे 7 से 7 7 49 कटेगा ना, 7 7 49, और 7 से कितने बार 6 बार कट जाएगी, तो काटने के बाद ये राशि लिखी जा सकती है, ठीक है। तो 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना, या फिर काटा पीटी करना चाहे तो और भी काटा पीटी कर लो वहाँ पे, तो ये नहीं करना है तो हमें देखो 600 क्रॉस मल्टीप्लाई की थी, इधर को कितना आएगा 600 और प्लस कितना 6r बराबर कितना हो जाएगा 700, बराबर कितना हो जाएगा 600, इधर को जाते 6r बराबर कितना आ जाएगा 700 माइनस का 600, तो हमारे पास 6r बराबर कितना बचेगा 100, तो यदि 2 से काटे कितना आता है 3, और 2 से काटे कितना आता है 50, आएगा नहीं आएगा, अरे 2 से काटे तो r की वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितनी है 50 है, इधर कितनी है 3, तो 3 कहाँ चली जाएगी भाग में, 3 कहाँ चली जाएगी
भाग में चली जाएगी तो भाग की कंडीशन निकालेंगे हम। तो यहाँ लिखा है आपके पास 3r बराबर कितना है 50, तो 3 का भाग लगाओगे तो r बराबर कितना 50/3। तो r की वैल्यू को लिखा हमने 16 सही 2 बटा कितना 3%। तो 16 सही बटे कितना है 3%। ये आपकी जो कहानी है ये सिर्फ r की वैल्यू आई है आपके पास, इसकी वैल्यू आई है ये सिर्फ r की वैल्यू आई है। आपको पूछा मूलधन की राशि क्या है, तो कोई से में भी एक में फॉर्मूले में लगा लो आप, एक फॉर्मूले में कोई से भी लगा लो, चाहे आप पहले वाले में लगाओ 2 वर्ष का या 4 वर्ष का, तो सीधा सीधा 2 वर्ष वाले में लगाएंगे। ये प्रोसीजर करना ही पड़ेगा। 8,802 गया मिश्र धन है, तो अपने पास मूलधन क्या है पता नहीं, मूलधन क्या पता नहीं, मूलधन की राशि जो है अपन को पता नहीं है। मूलधन की राशि आपने लिखी, मूलधन का कितना परसेंट है 50/3। अरे 50/3% ये नहीं है, तो 50/3 का मतलब कितना होता है 350/300। लिखोगे नहीं लिखोगे, तो 350 बटे कितना 300 गुणा 350 बटे कितना 300, 2 साल के लिए बराबर कितना हो जाएगा 8,800 कितना हो जाएगा 20 रुपए मिश्र धन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा ना ऐसा, तो बनेगा तो देखो काटा पीटी कर लो आप। किससे 0 से 0, 0 से 0, 5 से कितनी 7 और 5 से कितनी 7 और 5 से कितना 6, 6 कितनी बार काट दिए। 7 से काटना चाहे तो 7 से कट जाएगा, 7 से काटा कितनी बार 7 एकम 7, ये 1 बचेगा, 7 दूनी का 14, 4 बचेगा, 7 6 42, ये काट दिया 7 से। फिर 7 से दोबारा काट देंगे हम, 7 एकम 7, ठीक है, 5 7 8 56, ये 180 बार काट दिया आपने सीधा। अब 6 गुणा 6 करें कितना आता है, 6 गुणा 6 करें कितना आता है 36, और 36 गुणा कितना है 180। 180 तो पी अर्थात मूलधन, पी का अर्थ क्या है मूलधन की राशि जो आएगी अपने पास में कितने 0 के 0। 18 6 कितना आता है 18 5 90, 18 6 108, हासिल का 10, और 18 3 कितना आता है 18 3 54 और 10 64, तो 6,480 रुपये आपके पास मूलधन होगा। कितना मूलधन होगा आपके पास 6,480 रुपये आपका मूलधन होगा। ये प्रोसीजर आपको इतने डिटेल से करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, ठीक है ना, क्योंकि इनके और कोई शॉर्ट नहीं होते, इसलिए आपको इनकी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। उतारिए फटाफट। प्रश्न नंबर आपका 23 के बारे में पढ़ेंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 हो जाती है। कोई मूलधन राशि है, मूलधन राशि पता नहीं, 3 वर्ष में 6,690 हो जाती है, 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाती है। तो जो समय अंतर आया, समय का अंतर जो आया उनके बीच में 3 वर्ष का अंतर आया, तो हम पहले तो दर निकालेंगे, दर के बाद में हम मूलधन पूछा गया तो मूलधन निकालेंगे। तो दर किस तरह निकालेंगे कि ये जो 3 साल का मिश्र धन है वो अगले ईयरों के लिए मूलधन काम करेगा, तो मूलधन का कितना 100 + r/100 कितने साल का 3 साल का, आगे बन जाएगा कितना 3 साल के बाद में बन जाएगा 10,435, ठीक है ना। तो 5 से यदि काटना है तो काट दीजिए, 5 से यदि काटना है किससे 5 से काटा, किससे काटा 5 से, 7 से भी कट जाएगा क्या 7 से कट जाएगा, तो 7 9 63, 7 से नहीं बल्कि 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 3 का 15, 1 बचेगा, 5 3 का 15, 4 बचेगा, 5 8 का 40 से काट दिया, ठीक है। 5 से काटा, 5 से काटने के बाद में हमारे यहाँ काटा 5 दूनी के 10 0 0, 5 7 का 35, ये आपके पास में कटा। इसके बाद में हमारे पास जो कंडीशन आई है कितना 10,000 सॉरी कितना 100 + r बटे कितना आ जाएगा 100 बराबर कितना आ जाएगा 200, 2007 बटे कितना आ जाएगा 1338, आएगा नहीं आएगा 1338, तो 1338 ये इधर का क्यू हटा के क्या डाल दोगे इसमें क्यू, क्या डाल दोगे क्यू। तो ये जो क्यू बनता है वो किसके किसका बनता है ये देखना, पहले कटता है तो काट लीजिए, कटता है तो काट ले, 3 से कटेगा बिल्कुल 3 से कटेगा, तो पहले काट लो। 3 से अपन ने काटा तो 3 से कितना कटा 3 6 18, 3 6 कितना आ गया 18, आएगा ना 3 6 18, 3 बचेगा 2 बचेगा 3 6 18, फिर 2 बचेगा 3 9 में 27, ये क्लियर आपका। इसी तरीके से ये बचेगा 3 से 4 बार, 1 बचा, 3 से 4 बार 1 बचेगा, 3 से कितना 6 बार कटेगा। इसके बाद में और किससे कटेगा, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये किसका कैलकुलेशन है अपनी 669 और 446, ये किसका क्यू बनेगा अपने पास में यहाँ पर बनेगा किसी न किसी का, तो किसका बनेगा 21 का 441 होता है, अरे 22 का बने तो 22 का देखो आपको 22 का बनेगा क्या, 22 का बनेगा या और किसी से कटेगा, और भी कट सकता है, काट लीजिए कितने 7 से यदि काटे तो कट जाएगा क्या 7 9 63, 7 से 13 से काटे अपन, 13 5 65, 13 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा 21 3 63, 13 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा अपने पास में, ठीक है कोई बात नहीं। जो कटेगी नहीं कंडीशन तो अपने पास यहाँ लिख देंगे, ये लिखा 100 + का r बटे कितना लिखेंगे 100 लिखोगे, ये क्यों बनाओ इनका, ये जो अपन ने काटी कंडीशन ये क्यों बनेगा, क्यों किसी न किसी का बनेगा आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो किसका बनेगा इसके बारे में अपन देखेंगे यहाँ पर,
कंडीशन क्यू कैसे बनाना है आपको बताया था मैंने, क्यू कैसे बनाना। यदि इसका आसपास यदि देखना 669 का क्यू बनाना है कि इकाई अंक कौन सा है आपका, इकाई अंक कौन सा है 9, 9 का 9 लिखते हैं अपन। देखो इकाई अंक अपन वर्गमूल घनमूल पढ़ाया था, 2 का तो लिखते हैं 8, 8 का लिखते हैं 2, 3 का लिखते हैं 7 और 7 का लिखते हैं 3। इनके अलावा आपको सेम अंक लिखा जाता है। 9 का 9 लिख लिया आपने, 9 का 9 लिख लिया, 9 का 9 729 होता है। कितना होता है 729। जो काटा है वो काटा जो सही काटा है कि अपने 3 से काटा, देखो 3 6 18, 2 बचेगा, 3 6 18, 2 बचेगा, 3 6 18 किया था ना, 2 बचा, 3 9 में 27, 3 से काटा 3 4 12, 3 4 12 और 3 6 18 काट दिया आपने। ये भी संख्या किसी किसी से कटेगी, देखो चेक करो 29 से कटती है कि देखो 29 से कटेगी क्या, ये आपका जो है 29 से कटेगी क्या, देखो 29 का डबल होता है 58 होता है ना। बचेगा कितने पास में अपने पास में, कितना बचेगा 8 या कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये अपने पास कितना उतार लिया 9, कट जाएगा क्या अपने पास में, नहीं कटेगा ना। 23 से 19 का देखें, 19 का 19 कितना आ जाएगा, 19 3 57 बचेगा अपने पास में। यह कितना नहीं कटेगी आपकी संख्या है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी संख्या अपने पास में, इसको सर्च करना पड़ेगा। ऐसी कैलकुलेशन कई बार का लेंथ की कैलकुलेशन होती है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में जो दे रखा है उसके बारे में सर्च करेंगे अपन। 1035 की जो राशि दी गई है वो किससे कटेगी, ठीक है। यहाँ आपका 17 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, कौन से कटेगी फिर राशि, ठीक है चेक करो। प्रश्न जब नंबर जो लिखा है आपका, तो यहाँ अपन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे इसका काटने के बाद में, हमने यहाँ से 7 से और काट लिया। ये 7 से काटने के बाद में ये कंडीशन बनी। तो ये कंडीशन जो बनेगी हमारे पास में, ये जो बनेगा आपका 3 वर्ष का क्या बनेगा, ये 3 वर्ष का क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा आपका। 3 वर्ष का मिश्र धन है ना, 100 से पार, 100 से पार जो कर रहे थे इसको हम कहेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारे पास क्या है, ये जो है क्या है अपने पास, ये तो आपका लगाओगे, क्यों तो आपको लगा रखा है ना यहाँ। तो ये जो राशि आएगी आपके, ये मिश्र धन बनेगा। मिश्र धन बनेगा तो मिश्र धन की राशि होगी कि नहीं होगी, होगी ना। ये क्या आपका 3 वर्ष का मिश्र धन, ये कंडीशन कितनी है आपके 3 वर्ष का, 3 वर्ष का मिश्र धन की कहानी बनेगी। मिश्र धन को दूसरी भाषा में कह सकते हैं 3 वर्ष का मिश्र धन 690 कहते हैं, नहीं कहते। तो मिश्र धन जो बनेगा अपने पास, तो इसी थीम को हम दूसरे पैटर्न से यदि हल करना चाहेंगे तो दूसरे पैटर्न का हल देखो आपका, ये तो सिर्फ आपको समझा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन क्या किया अपन ने, यहाँ कंडीशन वही की है आपका। मिश्र धन जो लिखा है, मूलधन आपको मालूम नहीं है, मूलधन आपको मालूम नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में हम थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा क्या आपको डाइवर्ट करना है तरीका, हल्का सा तरीका डाइवर्ट क्या करना है कि मूलधन आपको मालूम नहीं है, 3 वर्ष में 6690 बन जाती है। लिखा है 3 साल में इतनी बन जाएगी। आगे लिखा है अगले 3 वर्ष, अर्थात अगले 3 वर्ष में कितनी 10,035 बन जाएगी। तो अपन ने आगे की राशि पूछी गई, कितना पीछे की मूलधन पूछा गया। तो मूलधन राशि करने के लिए ये क्या आएगा, नीचे आएगा, आगे अर्थात नीचे आएगा ना। तो इनको काटने के बाद में 600 × 69 / 446 अभी जस्ट आया था अपना, आया था नहीं आया था, जस्ट आया था। अपना काट के शो कर सकते हो चाहो तो, और काट के शो नहीं करना है तो देखो मूलधन का, ये मूलधन का आपको मालूम नहीं कितना मूलधन है। मूलधन का हमने 3 वर्ष का जो मिश्र धन आएगा वो कितना 6600, कितना 669 6690 देखा ना, कितना 10,035 बटे ये आ जाएगा, ये तो आएगा अपने पास में। तो इसका हमने 4004 कितना 60 ये लिखा है। इससे संख्या से आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मूलधन का। तो मूलधन क्या होता है, मिश्र धन बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, मिश्र धन बनेगा ना। तो मिश्र धन 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होता है, 3 वर्ष का मिश्र धन क्या है अपने पास, 3 वर्ष का मिश्र धन 6600 है कि नहीं, 6690 लिख रखा है ना ये वाला 6690। तो 6690 जब लिख रखा है तो काटापीटी करो आप फटाफट, क्या करोगे आप काटापीटी करोगे। देखो आपको इस राशि से इस राशि को 10 पर काटा और 10 गुना ये करे तो मूलधन की राशि जो आएगी वो कितनी आएगी 4400, 400 कितना 46 गुणा 10 करोगे 4460 रुपए आपका मूलधन की राशि बनेगी, ठीक है। तो ये जो पैटर्न दे रखा है आपको, ये शॉर्ट पैटर्न से करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है ना। उस हिसाब से करेंगे तो क्या हमारा लेंथी हो जाएगा पूरा पूरा कंडीशन। ऐसे अपना 2 वर्ष का था, 2 वर्ष का तो काफी सारा लेंथी हो गया था वो आपको, ठीक है। ये तो आपको डाटा दे रखा है, ये तो आपको डाटा दे रखा है। डाटा देने के बाद में जो कंडीशन बची है सॉल्यूशन तो सिर्फ इतनी सी राशि उसमें कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। वो राशि आपको क्या कटेगी नहीं, इस तरीके से बता नहीं पाएंगे कि हमने पिछली राशि जो की है आपने क्यों जो बनाया है, क्यों बनेगा नहीं तो आपको कौन सी ऐसी संख्या में आएगा आने को। तो आपकी जो संख्या क्यों बनाई थी आपको ये लिखी थी ना आपको 10 + r बटे कितना 100 की घात क्यू बराबर कितना था 669 बटे कितना आ जाएगा 4446। तो ये क्यू हटा के ये क्यू किसी का बनेगा नहीं। जब बनेगा नहीं तो या तो बनाइए आप,
जैसे तैसे जितनी भी होती है बनाइए, कैलकुलेशन करिए, आपका कैलकुलेशन करोगे तो आगे ऑटोमेटिक आपको आंसर देगा, लेकिन वो क्यों बनेगी नहीं संख्या, जब संख्या बनेगी नहीं तो फिर आपको लेंथी तरीका होगा, तो वो लेंथी तरीके को हटाकर आप दूसरे तरीके से डाइवर्ट करेंगे अपन यहाँ पर, कि जो उसका मतलब कितना अपने पास में इतनी राशि को आगे भेज दिया आपने, आगे भेजने में ऊपर नीचे लिखो, आप जितनी हो सके काट लो, जितनी हो सके क्या कर लो, काट लो, काटने के बाद जो राशि आएगी वो आपका मूलधन की राशि का मिश्र धन बनेगा 3 साल का, तो मूलधन का मिश्र धन बनेगा आपका 3 वर्ष का मिश्र धन ये बनता है, ये आपने बराबर लिखा है, कैलकुलेशन करिए, आपने काटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4460 रुपये आपका मूलधन राशि हो जाएगी। ठीक है ना, तो आज की क्लास ये समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। जय श्री राम।